हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशो एनालिसिस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेशो एनालिसिस की परिभाषा बताता हूँ। रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण समय के साथ अपनी प्रगति को समझने के लिए कंपनी के चिट्ठे में विभिन्न लाइन चीज़ों की तुलना में व्यावसायिक लेखांकन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला शब्द है। इसका उपयोग कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए, तरलता के विभिन्न पहलुओं, संचालन की दक्षता और लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन: फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पे। एक तरफ है लाइबिलिटीज़ और दूसरी तरफ है असेट्स। शेयर कैपिटल 2,50,000, क्रेडिटर्स 42,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000, अनपेड एक्सपेंसेस 3,000। इसकी टोटल यहाँ पे दी हुई है 3,22,000। असेट्स में बिल्डिंग्स 1,00,000, प्लांट्स 71,000, इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म 12,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 57,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000, कैश इन हैंड 15,000। इसकी टोटल 3,22,000। कैलकुलेट द करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। अब हमको करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करंट रेशो को कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले हमको करंट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट असेट्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश इन हैंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी हम डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे। स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 55,000 जो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। डेटर्स की अमाउंट 57,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। कैश इन हैंड की अमाउंट 15,000 यहाँ पे लिख दी है। प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट 12,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 12,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। अभी इन सब की टोटल जो भी आएगी वो होगी हमारी करंट असेट्स। इन सब की टोटल आती है 1,51,000। ये हो गई करंट असेट्स। अभी हम करंट लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस अनपेड एक्सपेंसेस। अभी हम यहाँ पे इनकी अमाउंट लिखेंगे। बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है? 20,000 जो हमने यहाँ पे लिख दी है। क्रेडिटर्स की अमाउंट 42,000 जो हमने यहाँ पे लिख दी है। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट 7,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। अनपेड एक्सपेंस की अमाउंट 3,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। अभी इन सब की जो भी टोटल आएगी उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटीज़। अभी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास है, मतलब ये दोनों हैं। अभी हम करंट रेशियो निकालते हैं। तो करंट रेशियो निकालने के लिए फार्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स कितनी है? 1,51,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ 72,000 जो हमने यहाँ पे लिख दी है। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 2.9। अभी ये एक कैसे आया यहाँ पे वो बताता हूँ मैं आपको। ये एक इसका आया, वो हमेशा ही एक ही आता है, ठीक है। तो अब हम करंट रेशियो निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लिक्विड रेशियो निकालते हैं।
लिक्विड रेशियो के लिए फार्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लिक्विड असेट्स को निकालेंगे। लिक्विड असेट्स के लिए करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट्स अपने पास है, अवेलेबल है 1,51,000। ये देखिए यहाँ पे करंट असेट्स की अमाउंट 1,51,000 जो हमने यहाँ पे लिख दी है, माइनस इन ब्रैकेट स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट हमको यहाँ पे लिखनी है। स्टॉक की अमाउंट कितनी है? स्टॉक की अमाउंट है 55,000 जो हमने यहाँ पे लिखी है, और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट है 12,000 जो हमने वहाँ पे लिख दी है। करंट असेट्स 1,51,000 माइनस, अभी इसको हम प्लस करेंगे स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस को, तो उसको प्लस करने के बाद हमको आंसर मिलता है 67,000। तो अभी करंट असेट से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है, उसके बाद आंसर आता है 84,000 यानी कि 84,000। ये हो गया करंट असेट्स लिक्विड असेट्स का आंसर। अभी हम लिक्विड लायबिलिटीज़ निकालेंगे। लिक्विड लायबिलिटीज़ के लिए और फार्मूला है करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज़ कितनी है? करंट लायबिलिटीज़ ये वाला 72,000 जो हमने यहाँ पे लिखी है, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000 जो हमने यहाँ पे लिखी है। अभी 72,000 से 7,000 माइनस करना है, तो 72,000 से 7,000 माइनस करने के बाद हमको आंसर मिलता है 65,000 यानी 65,000। अभी हमको लिक्विड असेट्स भी मिल गई और लिक्विड लायबिलिटीज़ भी मिल गई, तो अभी हम फार्मूले के हिसाब से हम लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स कितनी है? 84,000 जो हमने यहाँ पे लिखी है, और लिक्विड लायबिलिटीज़ कितनी है? 65,000 जो हमने यहाँ पे लिखी है। अभी इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 1.29। अभी ये एक कैसे आया मैंने आपको बताया ना, तो लिक्विड रेशियो आता है 1.29:1। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद।